हम पढ़ रहे थे पत्र, और पत्र मैंने बताया था पत्र के दो प्रकार, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र मैं आपको समझा चुकी, औपचारिक पत्र हमारा चल रहा था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि यदि हमें किसी भी विभाग प्रमुख को पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। साथ ही मैंने ये भी समझाया था आपको कि यदि हमें विद्यालय को पत्र लिखना है तो हमें किस तरह लिखना। अब इसी में जो आता है आपको, इन सब पत्रों के साथ साथ एक और पत्र भी है जिसको हम औपचारिक पत्र में लेते हैं, और वो पत्र आता है संपादक के नाम पत्र। संपादक एडिटर, किसी भी समाचार पत्र का मुखिया। जब हम अपनी बात किसी विभाग प्रमुख को ना लिखकर, ना भेजकर सीधे सीधे किसी भी अखबार के द्वारा प्रकाशित कराते हैं तो हमें पत्र संपादक को लिखना पड़ता है। ठीक है, हम संपादक को पत्र लिखते हैं। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि अगर हमें अपनी बात को अखबार के द्वारा प्रकाशित कराना है और संपादक को पत्र लिखना है तो वो पत्र हम किस प्रकार लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे लिखेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर है सीधे सीधे विभाग वाले में और संपादक को पत्र में। पहले मैंने आपको ये समझाया कि संपादक होता कौन है, किसे कहते हैं संपादक, अभी बताया जो एडिटर, अखबार छापता है, अखबार का मुखिया, बिल्कुल अखबार का मुखिया, उसे हम संपादक कहते हैं। तो जब संपादक को हम पत्र लिखेंगे तो हमें किस तरह लिखना होगा, इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं बेटा। जब मैंने आपको बता रखा है पहले, यहाँ सबसे ऊपर अपना पता आएगा, तो जैसे मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया न्यू आलोक हापुड़, आप कुछ भी इसका एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद दिनांक आ गई, दिनांक के बाद जितने भी औपचारिक पत्र हैं सभी में आता है सेवा में से शुरू होते हैं। मैंने बताया जितने भी औपचारिक पत्र हैं, ये भी तो औपचारिक पत्र है, तो ये किससे शुरू होगा, सेवा में। सेवा में अब हम किसको लिख रहे हैं उसको देना होगा, सेवा में संपादक महोदय। संपादक महोदय के बाद यहाँ में आप जिस भी अखबार को लिख रहे हैं आप उस अखबार का नाम डालेंगे और जगह का नाम डालेंगे। माना मैंने यहाँ लिख रखा है अमर उजाला हापुड़ आपको समझाने के लिए, आप दैनिक जागरण भी लिख सकते हैं, आप हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, आप नवभारत भी लिख सकते हैं, नवभारत टाइम्स भी लिख सकते हैं। जिसको भी आपको अपनी बात प्रकाशित कराने के लिए पत्र भेजना है, यहाँ पर संपादक महोदय लिखने के बाद उस अखबार का नाम आएगा और इसके बाद हापुड़, मतलब हापुड़ मैंने इसलिए लिख दिया, यहाँ जगह का नाम, आप जहाँ का भी जगह का नाम लिखना चाहें वहां लिख सकते हैं। इसके बाद पहले की तरह औपचारिक पत्र की तरह विषय, जो आप लिख रहे हैं प्रकाशित करा रहे हैं उस विषय को लिखेंगे। इसके बाद महोदय, महोदय के बाद आप कोमा लगाकर उसके नीचे की लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे जो भी समस्या है आपकी। और जो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे नीचे आएगा, वो भवदीय या भवदिया। भवदिया कहते हैं जो लड़कियां होती हैं, लेडीज महिला भवदिया, और जो बॉयज होते हैं पुरुष वर्ग होता है वो भवदिया है। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये तो मैंने फॉर्मेट बता दिया, एक बार फिर देख लेंगे। सबसे ऊपर अपना एड्रेस, फिर दिनांक, फिर सेवा में संपादक महोदय, फिर उस अखबार का नाम जिसे आप अपना पत्र भेजना चाह रहे हैं, जगह का नाम, विषय किस विषय में भेज रहे हैं, महोदय, और महोदय के बाद अपनी बात लिखेंगे और सबसे लास्ट में आएगा आपका भवदिया या भवदिया एड्रेस। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज भी आपको इसमें समझाना चाहती हूँ। इतना समझ में आ गया आपको? अब ये आ गया आपका पत्र। अब हम उदाहरण कैसे देंगे, और जब तक हम उदाहरण नहीं लेंगे तब तक पत्र लिखना आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगर हम उसी को ले लें, हमने लिया था कि थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए, औपचारिक में दिया था आपको सीधे सीधे विभाग प्रमुख को, लेकिन हम विभाग प्रमुख को ना लिखकर हम ये दे दें कि हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, है ना, इसकी जानकारी देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो आपराधिक घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी जानकारी देते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये दे दिया। अब आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको
अपना एड्रेस आ गया, उसके बाद दिनांक आ गई, उसके बाद सेवा में आ गया। संपादक महोदय तो आपको लिखना ही लिखना है, एडिटर को तो लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद अगर आप अमर उजाला लिखना चाहते हैं अमर उजाला लिख दो, दैनिक जागरण लिखना चाहते हैं दैनिक जागरण लिख दो, हिंदुस्तान लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एक चीज और, मैंने कहा कि अब दैनिक प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ दैनिक प्रकाशित से क्या मतलब है? जो रोज आता है, जो रोज प्रकाशित किए जाते हैं, जो रोज निकलते हैं, जो रोज निकलते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेवा में संपादक महोदय दैनिक प्रकाशित और जगह का नाम नहीं। बेटा, दैनिक प्रकाशित का मतलब है कि जो रोज समाचार पत्र निकलते हैं उनमें से आप जिसको चाहो उसको लिख सकते हो। तो दैनिक प्रकाशित समझ में आ गया। अब हमने माना अमर उजाला ले लिया, हापुड़ ले लिया, दैनिक जागरण ले लिया, हापुड़ ले लिया। इसके बाद अब विषय क्या लिखेंगे? क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के गतिविधियां, बढ़ती गतिविधियों के संबंध में या घटनाओं के संबंध में, ये आपका आ गया, आपका विषय आ गया। फिर हमने महोदय लिख दिया, महोदय के बाद हमने कोमा लगाया। अब नीचे की लाइन से लिखना कैसे शुरू करेंगे? थोड़ा सा सीधे सीधे विभाग अधिकारी को और संपादक को पत्र लिखने में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को आप समझ लें। जब सीधे सीधे विभाग अधिकारी को लिखा था तो हमने लिख दिया था कि मैं इस मोहल्ले के, हापुड़ के इस मोहल्ले की निवासी हूँ, हमारे यहाँ आपराधिक घटना ये हो रही है, सीधे सीधे लिख दिया था हमने। लेकिन अब जब हम यहाँ लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? संपादक को। तो आप थोड़ा सा चेंज होगा इसमें लिखने में, स्टार्टिंग में, शुरू में। तो आप लिखेंगे, मैं आपके दैनिक प्रकाशित समाचार पत्र अमर उजाला या दैनिक जागरण है, जो भी है, के माध्यम से अपनी समस्या आम लोगों तक और विभाग अधिकारी तक पहुंचाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप अपने समाचार पत्र में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। पहले उनसे हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो हमारी बात को अपने समाचार पत्र में स्थान दे। जब हमने सीधे सीधे विभाग अधिकारी को लिखा था तो लिख दिया था, मैं शिवपुरी की निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी है या इतनी आपराधिक घटनाएं हैं, ये है, ये लिख दिया था। लेकिन यहाँ अब हमें थोड़ा सा उनको बताना तो पड़ेगा, संपादक महोदय को, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं आपके दैनिक प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से अपनी समस्या, दिन प्रतिदिन आपराधिक गतिविधि बढ़ने की समस्या को आपके समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित कराना चाहती हूँ। आशा करती हूँ मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करेंगे, या मेरे विचारों को आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। वो आप जैसे चाहें वो लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? फिर आप शुरू करेंगे कि मैं हापुड़ के इस क्षेत्र की निवासी हूँ, इस मोहल्ले की निवासी हूँ। आए दिन हमारे यहाँ आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बेटा आपकी बेटा आपकी आवाज